12 बार की नेशनल वॉलीबॉल प्लेयर अरुणिमा सिन्हा दिल में देश सेवा करने का एक जज्बा आंखों में लिए लखनऊ से दिल्ली सीआरपीएफ का एग्जाम देने के लिए एक ट्रेन में बैठी। जैसे मेरा और आपका कोई ड्रीम है ना, कि आपका ड्रीम है आप कुछ अच्छा वीडियो देखो, और मेरा ड्रीम है कि मैं कुछ ऐसा कंटेंट आप लोगों के सामने लेके आऊं जो आप लोगों को कुछ सिखा सके। और अगर हम दोनों मिल जाएंगे तो हमारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो, मैं अच्छा कंटेंट आपके सामने लाता रहूंगा। बेल आइकन ऑन कर देना ताकि वो कंटेंट आपसे मिस ना हो, तो हम दोनों का ड्रीम पूरा हो जाएगा। तो अरुणिमा जिस ट्रेन के डिब्बे में बैठी थी, रास्ते में कुछ डकैत उस ट्रेन के डिब्बे में चढ़ गए और उन्होंने लूटमार स्टार्ट कर दी। बाकी जो पैसेंजर थे उन्होंने सरेंडर कर दिया, लेकिन अरुणिमा के अंदर एक जूझने का जज्बा था, वो सरेंडर नहीं करने वाली, वो उन डकैतों से भिड़ गई। अब अकेली लड़की कितना मुकाबला कर पाती, उन डकैतों का डकैत ज्यादा थे, तो उन्होंने अरुणिमा को उठाकर चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया। लगभग 80, 90 या 100 की स्पीड में ट्रेन होगी और वहां से उसको नीचे फेंक दिया। बदकिस्मती देखिए, अरुणिमा जिस ट्रैक पर गिरी उसी टाइम पे दूसरी तरफ से एक ट्रेन उसी ट्रैक पे आ गई और अरुणिमा उसकी चपेट में आ गई। लेकिन जाको रखे साइयां, मार सके ना कोई। अरुणिमा की जान तो बच गई, लेकिन उसकी एक टांग कट चुकी थी स्पाइनल कॉर्ड में, और दूसरी टांग में उसकी मल्टीपल फ्रैक्चर हो चुके थे। पूरी रात वहीं पे पड़ी रही। अगली सुबह किसी ने हॉस्पिटल में पहुंचाया, कई दिन तक कोमा में रही। जब कोमा से वो होश में आई तो उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो सारी जिंदगी अपने साथ हुए इस एक्सीडेंट के लिए किस्मत को दोष देती रहती, और या फिर कुछ ऐसा करके दिखाती कि दुनिया याद करती, इतिहास बन जाता। उसने दूसरा रास्ता चुना और उसने वहीं पे डिसाइड किया कि मैं माउंट एवरेस्ट चढ़ूंगी। जब हौसले और हिम्मत बड़ी हो, कोई भी पहाड़ छोटा पड़ जाता है। तो उसका एक ड्रीम उसने अपना लेके आई कि मैं माउंट एवरेस्ट को जीतूंगी। और यकीन मानिए, जिस वक्त उसके साथ एक्सीडेंट हुआ 2011 में, उसके साथ एक्सीडेंट हुआ 2013 में, वो माउंट एवरेस्ट की पीक पर थी। और आज वो अकेली दुनिया की ऐसी अपंग महिला है जो सिर्फ माउंट एवरेस्ट ही नहीं, दुनिया की 7 हाईएस्ट पीक्स को कॉन्कर कर चुकी है। उसकी लाइफ से हमें 2 बड़े लेसन सीखने को मिलते हैं। पहला लेसन यह है कि हमारी लाइफ में जो भी हमारे साथ होता है उसके पीछे कोई रीजन होता है, बिना रीजन के कुछ नहीं होता। अरुणिमा अगर दिल्ली पहुंच जाती, एग्जाम देती, पास हो जाती, वो नॉर्मल जॉब करती रहती, इतिहास ना रच पाती। लेकिन किस्मत उससे इतिहास रचाना चाहती थी, इसलिए उसके साथ ये इंसिडेंट हुई, इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ। आम कोई इंसान होता तो ऐसे एक्सीडेंट के बाद हिम्मत छोड़ देता है, किस्मत को दोष देता रह जाएगा, खुद को बेचारा मान जाएगा। लेकिन अरुणिमा विनर बन के आई। और दूसरा इसमें जो लेसन हमें सीखने को मिला कि अगर हिम्मत हो और हौसले बड़े हों तो कोई भी चैलेंज छोटा है, कोई भी पहाड़ छोटा पड़ जाता है। लाइफ में जो चाहे हम कर सकते हैं। औरत वो भी थी और औरत ये भी है जो सारी जिंदगी खुद को दबा कर रखती है, जो छोटे मोटे घर में कुछ हालात बन जाते हैं उसके कारण टूट जाती है। आप मुझे बताइए, क्या इससे बड़ा इंसिडेंट्स आपके साथ हो रहा है क्या? एक टांग कट चुकी है, रीढ़ की हड्डी में मल्टीपल फ्रैक्चर है, दूसरी टांग में मल्टीपल फ्रैक्चर है, 2 साल तक बेड पे पड़ी रही है, लेकिन फिर भी आज दुनिया में इतिहास लिख के जा रही है। और कुछ घर के अंदर या कुछ हालात में जिंदगी में ऐसे छोटे मोटे बन जाएं, उसके बाद ही खुद को वहीं पर रोक के बैठ जाती है और सारी जिंदगी दोष देती हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास हालात नहीं है। दिल में जज्बा हो, हालात भी बन जाते हैं, रास्ते ही बन जाते हैं। अब आप सोचोगे कि मैं ये कहानियां आपके सामने क्यों ला रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे देश की नारी जागे, वो इतिहास रच के जाए। अगर दुनिया में आई है तो कुछ करके दिखाएं, कुछ बन के दिखाएं। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और अपना ड्रीम और मेरा ड्रीम पूरा करने के लिए हम दोनों एक साथ हो जाते हैं। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और फिर इस जर्नी को हम आगे ले जाते हैं।